Today, lots of devotees are absent today. Okay. Let's begin with Bhagavad Gita shloka. Since Nandita Mataji is not there and even Nikita Mataji is not there, so anybody who would like to volunteer to do the shloka with me? Or I'll read the shloka, then you take the service as जैसे हम पहले करते थे हम वैसे कर लेंगे. So today is 12.15. 12.15. यस्मानो दुजते लोको लोकानो दुजते चया हर्षमर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो य सच मे प्रिया. Once again. यस्मानो दुजते लोको लोकानो दुजते चया हर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो य सच मे प्रिया. Who wants to take the service? Hare Krishna. Dandavat pranam. And Ramchandra Mataji. Yasmano dujate loko loka no dujate jayah harshamarsh bhayodvagar mukto yasa cha me priyah. Very nice, Mataji. Very nice. You also say it like Harshamarsha Bhayodveger Mukto ya. Break the thing in Dveger and then Mukto से आप दूसरा शुरू कर सकते हैं. दूसरा tune. जी दोबारा पढ़ लूं एक बार. Mataji? Absolutely. Yasmano dujate loko lokan no dujate jayah harsham harsh bhayodvagar mukto yasa cha me priyah. Okay, Mataji. Beautiful. Very nice. Next, please. हरे कृष्ण. Mataji. यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः. Beautiful. Mataji, हम कोशिश करें एक बार. Yes, Mataji. यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगो मुक्तो यः स च मे प्रियः. Okay, Mataji. Very nice. Thank you. Next, please. Anybody else? Hare Krishna Mataji. Yes, Hare Krishna. Mataji, I could hear. Yes, Mataji. Hare Krishna. Yasman no dvijate loko lokan no dvijate chaya harsha bhayo dviger mukto yasa cha me priya. Very nice, Mataji. Beautiful. एक और आवाज. हरे कृष्णा. Hare Krishna. And then Tara Mataji. Hare Krishna, Veena Mataji. मैं पढ़ूं पहले. Yes, Mataji. हरे कृष्ण. यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते चाया हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यासा च मे प्रिया. हरे कृष्ण. Yes. हरे कृष्ण माताजी. यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगो मुक्तो यः स च मे प्रियः. Yes, Mataji. So much, Mataji. Beautiful. Very good. So, yes, Krishna Mataji, please take the service with the translation. हरे कृष्णा माताजी. सबको दंडवत प्रणाम. वेलकम बैक विनी माताजी. आपके दर्शन करके लग रहा है वहां के दर्शन हो गए हमें भी लला के. यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः. जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है. हरे कृष्ण माताजी. ये श्लोका बहुत सुंदर है एंड एक्चुअली सबको ये श्लोका एकदम कंठस्थ कर लेना चाहिए. यस्मानो द्विजते लोको मतलब जिसके द्वारा नहीं उद्विग्न
होते हैं अन्य लोगों में, मतलब जो दूसरों को परेशान नहीं करता है, यस्मानो जिसके द्वारा, द्विजते लोगों मतलब जो दूसरे लोगों में, अन्य लोगों में उद्विग्न क्रिएट नहीं करता है, परेशान नहीं करता है। और दूसरा एलिमेंट क्या है, लोकानो द्विजते चया, अन्य लोग के द्वारा वो विचलित होता भी नहीं है, खुद भी वो अन्य लोगों के द्वारा विचलित नहीं होता है। हर्ष मर्ष भयो द्वैगैर मतलब सुख और दुख, भय, चिंता, इन सब से वो अफेक्टेड नहीं होता है इतना, क्योंकि उसने क्या, उसको पता है कि वो कृष्ण विल टेक केयर, वो रक्षा करेंगे, वो टेक केयर करेंगे। मुक्तो यह सच में प्रिय, मुक्त है वो, मुक्त है जो, वह भी मुझे प्रिय है, मतलब जो इन इन चीजों से मुक्त है, जो ऐसे नहीं करता है, वो मुझे बहुत प्रिय है। ठीक है, ना तो अन्य लोगों को परेशान करता है, ना खुद परेशान होता है, जो ना किसी को कष्ट पहुंचाता है और ना अन्य किसी के द्वारा विचलित होता है, जो सुख दुख भय चिंता में सम रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। ऐसा कौन कह रहे हैं, कृष्ण अपने मुख से कह रहे हैं, कि साफ कह रहे हैं कि ऐसे लोग मुझे बहुत ज्यादा प्रिय हैं। तो भगवान यहाँ पे सिद्धांत मतलब सिद्ध भक्तों के लक्षण को बता रहे हैं, भगवान यहाँ पे सिद्ध भक्तों के लक्षण को बता रहे हैं कि भक्त में ऐसे गुण होते हैं, और जो भक्त है उनमें ये गुण है, और जो जिनमें ये गुण है वो भक्त है, मतलब दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, जिसमें ये गुण है वो भक्त है, और जो भक्त है उसमें ऑटोमेटिकली ये गुण है। कुछ अलग से यूनिवर्सिटी, कुछ अलग से क्लासेस, कुछ अलग से सेशंस, कुछ अलग से नहीं इसमें ज्वाइन करना पड़ता है इसको हासिल करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ भक्ति करने मात्र से, जो सही तरीके से भक्ति कर रहा है, वो इन गुणों को भी अपने आप अपना लेता है, उस पर वर्क करता है, ये गुणों को कल्टिवेट करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं, दिल परेशान होता है, इमोशंस होते हैं, सब कुछ होता है, हम इमोशंस होते हैं हमारे में, तो परेशानी होती है, हम बुरा बोल देते हैं अगले को, हम जानबूझ के परेशान करते हैं, अगले से परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक है ये, इसको कल्टिवेट करना पड़ता है, तभी हम शांत रह करके रह सकते हैं। और जब हम शांत हैं, विनम्र हैं, तभी हम भक्ति कर सकते हैं। या कह दीजिए कि जो भक्ति कर रहा है उसमें गुण, वो भक्ति में ज्यादा केंद्रित है, तो उसमें गुण अपने आप विकसित भी हो रहे हैं। ठीक है, सो भक्त की परिभाषा क्या होती है, अन्य अभिलाषिता, उसे और कोई चीज की अभिलाषा नहीं है। तो किस चीज की अभिलाषा है, यह अभिलाषा है कि वो कृष्ण को किस प्रकार प्रसन्न कर सकता है, बस इस चीज की उसको अभिलाषा, बस कृष्ण के लिए, कृष्ण प्रसन्न हो, बस यही सोच से वो आगे बढ़ता रहता है। यदि से तुम बहुत खुद ही अपनी बारे में खुद ही चिंता करेंगे, तो क्या ये कृष्ण का इंसल्ट नहीं है? इट्स एन इंसल्ट। ये न दुख रहता है न सुख रहता है, तो ये बहुत, इसलिए कहा जाता है दिस टू शैल पास। तो उस फेज में कृष्ण पर अनफ्लिंचिंग फेथ, अनफ्लिंचिंग फेथ। ठीक है, अगर पिता बच्चे को गुस्सा कर भी देता है, तो बच्चा जो होता है ना, वो फिर जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो बिल्कुल भोले और बहुत, तो वो फिर क्या कहते हैं, अगर रो भी लेते हैं तो भी वापस माँ के पास या पिता के पास ही भागते हैं, क्योंकि वो फेथ है कि ही दे विल टेक केयर ऑफ मी, अपना दिमाग नहीं लगाते। ठीक है, तो भक्त जो होते हैं ना, वो कौन होते हैं, वो फूलिश नहीं होते, कि ऐसा नहीं कि बेवकूफी में अपना बुरा करते रहे, परंतु दे आर वेरी वाइज, परंतु उनका फेथ कृष्ण पे पूरा होता है। ठीक है, और भक्त का चरित्र कैसे होता है, वही वो अमान ही न मान देना, वो अपने मान की इच्छा किए बिना दूसरे का मान करता है। ठीक है, वो सहिष्णु होता है, वो दयालु होता है, वो कंपैशनेट होता है, वो इसमें सारी क्वालिटीज होती है किसमें, भक्त के कैरेक्टर में। तो जब भक्त ऐसा होता है ना, विचलित नहीं होता, उनमें ये सब क्वालिटीज होती है, तो सब का उस को सबके लिए प्रेम होता है, प्रेम होता है। तो ये जब इतना सही तरीके से चल रहा होता है, तो ये देख करके जो अभक्त होते हैं, कई बार वो ईर्ष्या कर जाते हैं, कई बार वो बुरा भला बोल जाते हैं। तो इसमें भक्त क्या सोचता है, ये भक्त ये सोचता है कि वो अपने गुण की वजह से ऐसा बोल रहे हैं, वो उसको ये सोच के माफ कर देता है कि हो सकता है इसमें अभी रजोगुण की मात्रा ज्यादा हो, या उसमें तमोगुण की मात्रा ज्यादा हो, उस इस वजह से वो उसको ऐसा बोल रहा है। वो उससे दुखी होके, विचलित होके उससे प्रतिक्रिया नहीं दिखाता है। ठीक है, तो भक्त हर एक में वासुदेव भगवान को ही देखता है, उसको ये लगता है हो सकता है ये मेरे लिए, भगवान को तो सब पता है, तो अगर हे कृष्ण, तुम्हें तो सब पता है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो ठीक है, मैं ये इच्छा को भी मानता हूं कि अगला मुझे दुखी करे, अगर तुम्हारी ये इच्छा है तो आपकी इस इच्छा को भी मैं मानता हूँ।
तो वो क्या सोचता है, वो सोचता है हो सकता है मेरे ही प्रारब्ध है, इस वजह से मैं इसको अभी फेस कर रहा हूं, तो वो उसको फेस करके निकल लेना चाहता है। ठीक है, वो उस पर प्रतिक्रिया नहीं देता। जैसे कि परीक्षित महाराज, और अपनी गलती पे वो बहुत ज्यादा गिल्टी होता है। जैसे कि परीक्षित महाराज ने जब वो मरा हुआ सर ऋषि मुनि के गले पे डाल दिया था, तो जब ऐसे समझ में आया कि मैंने क्या किया है, तो उनको बहुत 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 गिल्टी हुआ इस बात के लिए। फिर उनको जब पता चला कि मुझे इस तरीके से श्राप मिला है कि 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने फिर उस पर प्रतिक्रिया नहीं करी कि क्यों किया बुरा उसको, मैं उसको भी मार देता हूँ, ये कोई प्रतिक्रिया नहीं करी। उसके बाद में उसको एक्सेप्ट करके उसके लिए आगे की क्रिया करी। ठीक है, और फिर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, अभी ही मेरे पाप का पनिशमेंट मुझे मिल जाए, क्योंकि यदि से तो मेरे पाप का पनिशमेंट मुझे जल्दी में जल्दी नहीं मिलेगा, तो ये मेरे आगे वाले वंशों को नष्ट कर देगा। ठीक है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमारे पापों का पनिशमेंट हमें अभी नहीं मिलता है, तो कभी तो मिलेगा, और इस दौरान वो हमारे आने वाले वंशों को भी नष्ट कर देगा। तो इसलिए परीक्षित महाराज कहते हैं कि जो हुआ उसके लिए वो बहुत गिल्टी थे, परंतु जो पनिशमेंट उनको मिली, जो श्राप उनको उनको मिला, उसमें उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। ठीक है, अच्छा, अब आगे, जैसे चैतन्य महाप्रभु जब पुरी गए, तो वहां जगन्नाथपुरी गए, तो वहां पर वो सर्वभौम भट्टाचार्य के घर पे रुके। तो सर्वभौम भट्टाचार्य के जो दामाद जो थे, अमोघ उनका नाम, तो वो अमोघ बहुत द्वेष करते थे चैतन्य महाप्रभु से। तो बहुत बातें करते थे, द्वेष करते थे उनके। तो उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि तुम अपने हृदय से अनर्थ को हटा दो। तुम, और मतलब सॉरी, तो वो बहुत ज्यादा द्वेष करते थे, और एक बार वो बहुत बीमार पड़ गए। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या करा, उन्होंने अपना हाथ अमोघ के ऊपर रखा और कहा कि तुम्हारे हृदय में बहुत अनर्थ है, तुम इन अनर्थों को अपने हृदय से निकाल दो, तो तुम्हारे शरीर के जो कष्ट है अपने आप खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ये तो चैतन्य महाप्रभु की बात है, क्योंकि वो तो खुद बहुत प्योर। ठीक है, तो ये उन्होंने जब ऐसा कहा, तो उसको सुन करके वो इतना प्रभावित हुए अमोघ, कि बाद में वो भी भक्त बन गए थे। ठीक है, तो ये भक्तों का आचरण होता है। और जैसे भक्तों का आचरण कैसे होता है, एक और कथा है कि एक भक्त था, वो गंगा स्नान करके आ रहा था। तो जब वो आ रहा था, एक मलेच्छ ने उसके ऊपर थूक दिया। तो वापस चला के उसने गंगा स्नान करा। तो वापस गंगा स्नान करके जब वापस आया, तो उस मलेच्छ ने वापस उस पर थूक दिया। वो थूकता गया, वो स्नान करते गए, वो स्नान करते करते नहीं थके, परंतु ये थूकता थूकता थक गया। तो उसने कहा, आप किस मिट्टी के बने, आप किन गुणों के बने, कि मैं कब से आपको थूक रहा हूं, पर आप कुछ कह ही नहीं रहे, कुछ बुरा मान ही नहीं रहे। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि तुम तो बहुत महान हो, तुम्हारी वजह से मैंने आज 108 बार गंगा का स्नान कर लिया। तो ये भाव होता है भक्त का, कि नहीं, जैसे हम नहीं बोलते, इंग्लिश में नहीं बोलते, आई एम वेरी थैंकफुल टू दोज पीपल हु सेड नो टू मी। जब उन्होंने मना किया मुझे, तो मेरे अंदर वो भाव आया और मैंने उस काम को अपने आप किया। कहते हैं इंग्लिश में, आई एम वेरी थैंकफुल टू दोज पीपल हु सेड नो टू मी। तो यही तरीका होता है भक्त का, कि भक्त ना रिएक्ट नहीं करता है, वो सोचता है ये मेरी शुद्धि के लिए है, ये मेरी शुद्धि के लिए है। और हम कई बार बोलते हैं ना कि भगवान वाई मी, आपने मुझे क्यों चुना। तो एक्चुअली में ये भगवान को ठीक पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे क्या कर्म रहे थे। तो भगवान बहुत ही हल्के में हमारी शुद्धि के लिए हमारे को वो फेस करवाते हैं चैलेंजेस। जैसे हम अपने बच्चों को बहुत प्रेम करते हैं, और बेस्ट क्या होगा, अपने बच्चे को अपनी गोदी में बैठाकर अपने प्रोटेक्शन में रखें, अपने हाथ से खाना खिलाएं, खुद सुलाएं, खुद उठाएं बिठाएं। पर क्या इससे उनकी ग्रोथ होगी, क्या इससे उनकी ग्रोथ होगी, उससे उनकी ग्रोथ नहीं होगी। हम भी तो सुबह जल्दी उठा करके, जब बच्चे छोटे होते हैं, तैयार करके उनको स्कूल भेजते हैं। पीड़ा होती है पर करते हैं, क्योंकि उनकी ग्रोथ उसी में है। इसी प्रकार से भगवान भी ये देखते हैं कि वो बहुत प्यार करते हैं, परंतु उनको पता है कि ये सोल का जो सैल्वेशन है, जो गति है, वो इसी तरीके से होगी। तो हल्के में, बहुत हल्के में हमको निकाल देते हैं। तो जैसे माता पिता भी है, स्कूल भेजने के लिए बच्चों को प्रोटेक्शन देते हैं, बस देते हैं, सर्विसेज देते हैं, फीस भरते हैं, आते हैं तो अच्छा खाना खिलाते हैं। तो ये हल्के में उनको ये पूरा ग्रूमिंग कर देते हैं उसकी। इस तरीके से भगवान भी इस तरीके से हमारे साथ करते हैं। ठीक है, सो अब एक्चुअली में आगे कहा जा रहा है कि जैसे जो मछली है, हिरन है और सज्जन पुरुष है, ये लोग जो है, जैसे मछली पानी पे खुश है, हिरन जो है घास खाकर खुश है, और सज्जन पुरुष जो है वो संतोष में खुश है। परंतु जो मछुआरे होते हैं, जो थोड़ा बैर करते हैं, या जो जो दूसरे मछुआरे, वो
या जो बाघ होता है या जो दुष्ट पुरुष होते हैं वो बेवजह ही तंग करते हैं। मछुआरे मछली को और जो है बाघ जो है वो हिरन को, दुष्ट पुरुष जो है सज्जन पुरुष को, ये उनको तंग करते हैं। परंतु भक्त का क्या आचरण होता है? तंग तो करते हैं, मतलब भक्त के विरुद्ध तो करते हैं, पर भक्त का आचरण क्या होता है कि वो उससे परेशान नहीं होता, उसको बहुत छोटे रूप में ले लेता है। क्या होता है, कोई हमारे साथ बुरा करता है तो अपनी सोच में उसको बहुत बड़ा बना देते हैं और रिपीटेड अपने आप को तकलीफ देते रहते हैं। तो हम अपनी सोच में उसको बड़ा बना देते हैं। पर भक्त जो होता है ना, वो अपनी सोच में किसको रखता है? कृष्ण को रखता है। वो उन बातों को नहीं रखता। तो जब वो बातों को अपनी सोच में नहीं रखता तो उसका जो पीड़ा होती है वो भी बहुत छोटी जगह को ऑक्यूपाई करती है। यदि से तो मन खाली है तो वही जो पीड़ा किसी ने दी है वो हम बार बार और बार बार रिपीट करते हैं। क्योंकि मन खाली है। परंतु भक्त का मन जो है उसमें भक्त कृष्ण का प्रेम, तो वो बहुत छोटी सी जगह देता है दूसरी बातों को, तो वो इतना विचलित नहीं होता है। क्या है कि मैं किसी को परेशान ना करूं, ओके, पर मैं किसी से परेशान ना हूं, सॉरी, मैं किसी को परेशान ना करूं, ये हमको सबको समझ में आता है। दूसरा हमको परेशान कर रहा है और हम परेशान हो रहे हैं, तो ये भी एक दोष है। ठीक है, अगला हमें परेशान कर रहा है और हम परेशान हो रहे हैं, तो ये भी एक दोष है। जैसे फॉर वेरी सिंपल एंड स्टूपिड एग्जांपल मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे अमन जब अरमान को परेशान करता था तो मैं अरमान को कहती थी तुम परेशान मत हो, और अमन भी कहते हैं कि ये इतनी सी बात पे परेशान हो जाता है, तो हर बात पे परेशान हो जाता है। तो परेशान होना भी एक दोष है। उस अरमान को ही कल्टीवेट करनी पड़ी ये आदत कि मैं अमन की बातों से, भाई की बातों से परेशान न हूं, और तभी वो आज खुश भी हो पाया। अगर से तो वो कल्टीवेट ना करता और परेशान होता रहता तो आज वो एक दुखी आत्मा ही रहता। ठीक है, तो कल्टीवेट हमें करना है। बाहरी जो चीजें हो रही है हमारा उस पर कंट्रोल नहीं है, हमारा कंट्रोल है हम अपना रिएक्शन कैसे दें, रिस्पॉन्स कैसे दें, कितनी जगह अगले की बात को हम दें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बाहरी दुनिया को नहीं कंट्रोल कर सकते पर ये करते हैं। परंतु एक बात और है कि यदि से तो आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यदि से तो आपकी कोई अथॉरिटी है, और यदि से तो आपके डिसीजन से प्रभाव पड़ता है, समाज में व्यक्ति प्रभाव पड़ता है, तो ये नहीं कि आप डिसीजन करेक्ट ना लेके अगला के कर्म है वो भुगतता रहेगा, नहीं, वो बात नहीं है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जिस तरीके से परीक्षित महाराज एक डेजिग्नेटेड पोजीशन पे थे, जब उन्होंने देखा कि कली प्रताड़ित कर रहा है गाय को, तो उन्होंने कली के अगेंस्ट एक्शन लिया। ये नहीं कह दिया गाय को कि तुम्हारे कर्म है, तुम जानो, यू डील विद इट, नहीं, क्योंकि वो एक डेजिग्नेशन में थे, उनके डिसीजन का प्रभाव पड़ना था, प्रेसिडेंस सेट करना था, इसलिए उन्होंने पनिश करा उसको, उसको चेक किया, उसको पनिश किया। ये नहीं सोचा कि गाय के कर्म है, गाय भुगते, हम क्यों परेशान हो, हम क्यों बीच में इंटरफेयर करें। ऐसे तो ये हमारे को सोचने वाली बात है। तो अब कहा यह जा रहा है कि हमें ये ध्यान रखना है कि अपनी खुद की वचनों से, अपने जैसे काया मनसा वचन, अपने मन से, अपने वचन से, अपनी एक्शन से हमें किसी के प्रति कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे उसे दुख प्राप्त हो, उसे हर्ट हो, उसे उद्वेग उत्पन्न हो। उद्वेग का मतलब समझते हैं क्या होता है? उद्वेग जैसे बोला ना शुरू में, फर्स्ट वाले उसमें बोला है उद्वेग, कि हमें ऐसा कार्य या वचन या एक्शन नहीं करें जिससे अगले को उद्वेग पे। उद्वेग का मतलब होता है कि भय की शंका, मतलब कि अगले को ये शक हो जाए कि ये मेरा बुरा कर सकता है, ये मुझे मार सकता है, ये मुझे मेरा हानि पहुंचा सकता है, अगले को ये भय हो जाए आपके वचनों से, आपके कर्मों से, आपके एक्शन से, तो वो भी एक दोष है। तो ऐसे नहीं बोलना है कि कितने पापी हो तुम, समझ नहीं आता तुम्हें, आज एकादशी के दिन भी तुम नॉनवेज खा रहे हो। तो ये इस तरीके से ना अगले को लगेगा ये तो जब बोलते हैं ना तब इस तरीके से बात करते हैं, हम रफा दफा हो जाओ यहाँ से, तो ये तो बोलेंगे कि हम एकादशी पे नॉनवेज खा रहे हैं। तो इस तरीके से भक्त को डराना नहीं है, भक्त को अगले भक्त को डराना नहीं है, परंतु कुछ ऐसा करना है जैसे वो सही रास्ते पे चल पड़े। और अगर कोई एकदम भी प्रीचिंग नहीं चाहता है तो उसके सामने फिर मुंह भी नहीं खोलना है। अगर वो कोई बिल्कुल सुनना नहीं चाहता है तो उसके सामने मुंह भी नहीं खोलना है, क्योंकि दैट इज अगेन एन इंसल्ट टू लॉर्ड, टू तो क्या करना है, न हमें डरना है न हमें डराना है। जैसे अभी हम अयोध्या में थे, वहां बेइंतहा बंदर थे, बहुत बंदर थे, बंदर रोड क्रॉस कर रहे थे, बंदर आगे से पीछे से सब तरफ से जा रहे थे। सब ये बोल के रखे थे कि वृंदावन के बंदर तो फ्रूटी से मान जाते हैं, यहाँ वाले बंदर नहीं मानेंगे, तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी है,
अपने चश्मा, मोबाइल तो अलाउड भी नहीं था, खैर अपना बैग वगैरह सब आराम से गाड़ी में ही छोड़ के जाएगा, तो इससे कैसे करेगा। तो एक्चुअली में, और वहां पे हम देख रहे थे कि जो लोग बैठे हुए थे उनके घरों में बंदर ऊपर नीचे अंदर बाहर, इतने बंदर सब तो वो शांति से बैठे थे। तो क्या कॉन्सेप्ट, और रंथर, तो कॉन्सेप्ट क्या था कि न डरना है न डराना है, उद्वेग उत्पन्न नहीं करना है। हम डरेंगे तो वो हम पे हमला कर देंगे, और हम डराएंगे तो वो हम पे हमला करेंगे। ऐसे ही रणथंभौर में जब हम जाते तभी ये न डरना है न डराना है। हम डरेंगे शेर आ रहा है, हम डरेंगे तो भी प्रॉब्लम है, और हम डराएंगे तो भी प्रॉब्लम है। तो ये दोनों ही चीजें हमें नहीं करना, हॉस्टाइल बिहेवियर नहीं रखना है, हॉस्टाइल बिहेवियर नहीं रखना है, उसको कहते हैं उद्वेग। ठीक है। सो एक और बात है कि जब क्रोध आ रहा है तो किसी को डांटना भी नहीं है, नहीं तो बाद में हम खुद ही रिग्रेट करेंगे। एक और बात है कि किसी को करेक्ट करना है तो उसको नीचे दिखा के करेक्ट नहीं करना है, उसकी प्रशंसा करके उसको एक लेवल पे ला करके फिर उसको करेक्ट करना है। ठीक है। डर उत्पन्न करके करेक्ट नहीं करना है, उसको थोड़ा सा प्रेज करके अप्रिशिएट करके फिर हमें उसको ठीक करना है। कहने का भाव ये कि हम भक्तों को नेगेटिव बोलना ही नहीं है, बस हो गई खत्म बात, उनको नहीं बोलना है। और एक और बात ये है कि अगर सपोजिंग से मैंने वीणा माता जी की निंदा करी, सपोजिंग मैंने वीणा माता जी से निंदा करी मिश्रा माता जी की, सपोजिंग से मैंने वीणा माता जी से निंदा करी मिश्रा माता जी की, तो अब वीणा माता जी को, मिश्रा माता जी को ये जाके नहीं बताना कि आपको पता है वीणा माता जी तो ऐसे बोल रहे थे। तो ये भी दोष है। ये बहुत भौतिक जगत के एग्जाम्पल्स है, पर ये दोष है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इस तरीके से मिश्रा माता जी के दिल में एक हर्ट डेवलप हो गई, और ये अपराध बन जाता है, ये दोष बन जाता है, तो ये भी हमें नहीं करना है। ठीक है। सो दीज आर जस्ट फ्यू एग्जाम्पल्स विच आई हैड नोटेड। सो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भक्त होता है ना, तो वो भय में रहता है। भय क्या, दो प्रकार के होते हैं, एक बाहरी भय कि शेर आ गया, छिपकली दिख गई, कॉकरोच दिख गया, एकदम से सांप आ गया, ये सब बाहरी भय है। और एक होता है अंदरूनी भय। अंदरूनी भय, गलत किया है डर लग रहा है, चोरी की डर लग रहा है, शास्त्र का हमने पालन नहीं करा डर लग रहा है, तो ये अंदर के हमारे डर होते हैं। और सबसे बड़ा डर होता है मृत्यु का डर। मृत्यु का डर बहुत बड़ा डर होता है, परंतु भक्त जो होता है ना, वो इन सब भय से मुक्त होता है, क्योंकि उसने बहुत जगह अपनी, ये सब कहाँ उत्पन्न होते हैं, ये सब भय, हर्ष, ईर्ष्या, ये कहाँ उत्पन्न होते हैं, मन में। और भक्त जो होता है मन में कृष्ण को जगह देता है, इन चीजों को जगह नहीं देता, क्योंकि उसको ठीक पता होता है कि ये मुझे डरने की जरूरत नहीं, ये तो कृष्ण जाने, दिस इज, मुझे तो कृष्ण को जाना है, ये सब चीजें कृष्ण जाने, दैट इज इट। ठीक है। सो अब उसको ना ईर्ष्या होती है ना उसको हर्ष मतलब क्या होता है, कई बार ये भी होता है कि जो भक्त होते हैं उनको बड़ा सम्मान मिल जाता है, जो भक्त होते हैं उनको मटेरियल बेनिफिट्स मिल जाते हैं, कोई उनको गिफ्ट देगा, कोई उनको अच्छे शब्द कहेगा, कोई उनकी प्रेज करेगा, तो उसको, भक्त को एक्चुअली इन चीजों में बहुत ज्यादा एक्साइटेड या प्रफुल्लित या हर्षित या फ्लैटर्ड नहीं होना चाहिए। ये अपने आप को चेक में रखना चाहिए कि कभी भी इन चीजों से फ्लैटर्ड नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको एक ही चीज से फ्लैटर्ड होना चाहिए, उसको एक ही चीज को इंप्रेस करना चाहिए, और वो क्या है, कृष्ण को। कृष्ण को फ्लैटर करना है, कृष्ण से इंप्रेस होना है, और उसको बाकी चीजें, किसी चीज से, किसी भी सुख से उसको प्रॉब्लम नहीं, मतलब किसी भी सुख से वो प्रसन्न नहीं हो जाता, उसको बस एक ही सुख चाहिए कि कृष्ण का साथ चाहिए, वही उसको सुख चाहिए। तो ये जो कृष्ण का जो नाम है, जो भगवान का जो नाम है, जो हरि का नाम है, ये एक्चुअली आत्मा के लिए दवाई भी है और आत्मा के लिए मिठाई भी है। ठीक है। यही आत्मा की दवाई भी है और यही आत्मा के लिए मिठाई भी है। तो हमें डिग अनफ्लिंचिंग फेथ हमको रखना है, और बाकी सब चीजें कृष्ण टेक केयर करते हैं। और हरि के नाम से ही विभीषण भी लंका पे टिका हुआ था। विभीषण भी लंका में सिर्फ एक राम के नाम से ही वहां पर रहा करते थे। तो राम का नाम बहुत बलशाली है, कृष्ण का नाम, हरि का नाम बहुत बलशाली है, ये हमें किसी भी स्थिति से बाहर निकाल देता है। सो हरे कृष्णा, दिस इज द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडेज श्लोका. Let's move on to